वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसमें हम दो तीन चीज़ें कवर करेंगे। एक तो आज अपनी ज़रा रूटीन की जगह से हटके खड़े हुए हैं क्योंकि जो है वो आंधी तूफान को पिछले दिनों आया है तो ना बेडिंग इनकी ख़राब हो गई थी, तो वो ज़रा रिप्लेस कर रहे थे हम, रेत वगैरह। तो भी टाइम कम था, लेकिन मैंने कहा ज़रा वीडियो फिर जो है वो बना लें, फिर अंधेरा हो जाता है तो फिर वो नहीं आती उस तरह बात। तो सबसे पहले जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, एक भाई ने पूछा था फ्रूट्स के हवाले से कि आप अपने जो ये शबीहात हैं इनको फल वगैरह कौन सा देते हैं। तो भाई इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जो फल वगैरह हैं वो बुनियादी तौर पे ट्रीट है, फल खुराक का हिस्सा नहीं है। अगर आपके जानवर के पास फॉरेज यानी पट्टे और दाना आप जो उसे दे रहे हैं हाई प्रोटीन वो अवेलेबल है, तो आपको किसी सप्लीमेंटल फूड या फ्रूट्स वगैरह की किसी भी शक्ल में ज़रूरत नहीं है। घोड़े का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इससे जितनी कम छेड़ाछाड़ी आप करेंगे उतना जो है वो घोड़ा आपका महफूज रहेगा। अच्छा जी, अब ये तो बात होगी फ्रूट्स वगैरह की ज़रूरत की। अब मैं जो हूँ वो कौन से फ्रूट्स देता हूँ और कौन से जो है जो एक स्टडी हुई हुई है उसके मुताबिक फ्रूट्स देने चाहिए और नहीं देने चाहिए, उनके बारे में जो है हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फ्रूट्स आप दे सकते हैं मैं उनकी बात करता हूँ। आप इन्हें सेब दे सकते हैं छिलका उतार के और उसके बीज निकाल के और छोटे पीस करके। आप इन्हें बनाना केला खिला सकते हैं छिलके उतार के छोटे पीस करके। आप इन्हें गाजर खिला सकते हैं सब्जियों में, उसका टॉप वाला जो हिस्सा होता है उसको काट के, और अगर उस पर जड़ें ज्यादा हैं तो थोड़ा सा उसको पील ऑफ करके छील के, ताकि वो पुरानी ना हो। पक्की गाजर पेट में दर्द का जो है वो सबब बनती है। उसके अलावा आप इसे बीट रूट चुकंदर दे सकते हैं, वो भी छोटे पीस करके छिलका उतार के। देने को फ्रूट्स में और जो है वो आप मेलन भी दे सकते हैं, ऑरेंज भी दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसमें कोई बीज वगैरह चला जाए या उसमें जो है वो मसला घोड़े के लिए हो सकता है। और ये भी जो मैं आपको फ्रूट्स वगैरह बता रहा हूँ ये वो हैं जिनको आप मैक्सिमम जो है कभी महीने में एक दफ़ा एज अ ट्रीट दे दें, और इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत मिनिमम होनी चाहिए इसकी। मतलब पर इस साइज़ के जो घोड़े हैं हमेशा जब भी कभी ट्रीट के तौर पे फल वगैरह देते हैं तो वो कभी भी जो है वो आधा किलो पौने किलो से ज़्यादा जो है वो नहीं होती। तो देनी भी इतनी चाहिए क्योंकि घोड़े के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कभी भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। बार बार इसलिए कह रहा हूँ, घोड़े का एक बुनियादी मसला और सबसे बड़ा मसला जो है वो कॉलिक है, पेट का दर्द है, और वही सबसे ज़्यादा घोड़े को तंग करता है। तो इसमें जितनी आप एहतियात बरतेंगे वो बेहतर है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स घोड़े को बिल्कुल नहीं देनी। अच्छा, साथ के साथ एक छोटी सी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ी सी ज़रा डिटेल, लेकिन मैं क्योंकि अब बात कर रहे हैं तो उसको भी जो है वो क्लियर कर लेते हैं। जो पट्टे हैं वो कौन से घोड़े के लिए सबसे अच्छे हैं, याद रखें हर वो पट्टा जो जिसमें आपकी प्रोटीन वैल्यू और कैल्शियम वगैरह जो है बेहतर है वो घोड़े के लिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है ना मैं यहाँ पे डिस्कस करना लाजमी समझता हूँ जो पहले नहीं डिस्कस हुई हुई। घोड़े को हमारे यहाँ यूजुअली दो पट्टे डाले जाते हैं और दो ही रिकमेंडेड हैं ज़्यादातर, वो एक जवार है और एक जो है वो लूसन है। ठीक है, लूसन ऐसा कोई मसला नहीं है। लूसन आप घोड़े को खिलाएं जब जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, दरमियानी साइज़ को काट लेना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जवार, जवार को अक्सर आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि जी कच्ची जवार जो है या जो छोटी जवार है वो घोड़ों को नहीं डालते। ठीक है, उसकी आज जो टेक्निकल रीज़न है, जो उसकी बेसिक वजह है वो सुन लें। वो ये है कि हर प्लांट में जिस तरह इंसान में अल्लाह ताला ने एंटीबॉडीज दी हुई है, अपने कुव्वत मुदाफ़ियत दी हुई है चीज़ों से लड़ने के लिए, इसी तरह प्लांट का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें जो है एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का नाम है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। ठीक है जी, ये तकरीबन हर प्लांट में होता है, लेकिन जब जवार छोटी फॉर्म में होती है उसमें ये ज्यादा होता है। ये होता है इसलिए कि अगर कोई छोटे पौधा है उसे कोई बाहर से पैरासाइट अटैक करे या आप उसे काटने की कोशिश करें तो ये उसका एज ए डिफेंस सिस्टम जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो अगर आप छोटी जवार को काटेंगे तो ये जो आपका मैंने कंपाउंड बनाया है ये हाइड्रोजन सायानाइड रिलीज करता है। हाइड्रोजन सायानाइड रिलीज करता है तो हाइड्रोजन सायानाइड जहर है, टॉक्सिक है। जब वो आप छोटी जवार काटेंगे तो उसमें हाइड्रोजन सायानाइड की अमाउंट ज्यादा होती है, वो टॉक्सिक जो है वो टॉक्सिक होता है, वो घोड़े के लिए जहर है। इसीलिए जो रिकमेंडेड है वो ये है कि घोड़े को बुनियादी तौर पे जवार जो है वो कच्ची नहीं डालनी चाहिए। ये इसकी टेक्निकल रीजन है, इसको भी बहुत समझना जरूरी है। अगर आपके पास पट्टे शॉर्ट हैं और जवार छोटी है, किसी भी सूरत में आपने जो है वो जवार नहीं डालनी। ठीक है, एंड में एक और सवाल का जवाब वो ये है कि एक भाई ने पूछा था कि मुहर्रम के लिए आप इनकी कोई स्पेशल प्रिपरेशन या स्पेशल फूड, कुछ भी नहीं।
सिर्फ इसकी वॉक थोड़ी सी बढ़ाई है, और वॉक जब बढ़ती है तो आपको दाना घोड़े को ज्यादा देना पड़ता है। यही दो चीजें जो थोड़ी सी बढ़ाई हैं। इसके अलावा वही रूटीन के पट्टे हैं, जिस तरह मैंने अभी वीडियो के शुरू में भी बताया कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि आप अचानक से इनकी फूड चेंज अगर करेंगे तो वो फूड फायदे के बजाय जो है वो इसको नुकसान करेगी। सो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी वॉक ज्यादा और थोड़ा सा दाना ज्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह वी आर गुड टू गो। कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह सब बेहतर रहेगा। तो और घोड़े को इस तरह उसकी खुराक को छेड़ना भी नहीं चाहिए। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।